का सीन, जहाँ लूवर LOUVRE म्यूजियम में मोनालिसा का पेंटिंग चोरी होता है। जो मोनालिसा वही पेंटिंग है जो डा विंची ने बनाया था। तो मूवी में क्या होता है कि वो पेंटिंग और दुनिया के मशहूर पेंटिंग्स, आर्टिफैक्ट सबको पहले से ही सेफ रखने के लिए रखते हैं। उनको पहले तो पता नहीं रहता क्यों कर रहे हैं। तो लूवर म्यूजियम का आर्ट डायरेक्टर और उसके साथ अमेरिका प्रेसिडेंट की बेटी, लड़की थैंडी न्यूटन, वो दोनों मिलके एक फेक नकली पेंटिंग लगाते हैं और असली पेंटिंग को छुपाते हैं। लेकिन फिर आर्ट डायरेक्टर को पता चलता है कि क्यों चोरी कर रहे हैं, क्योंकि 2 साल के बाद वो दुनिया डिस्ट्रॉय हो जाएगा और इसलिए वो सारे पेंटिंग्स को छुपा रहे हैं और सारे रिच पीपल को एक एक पर्सन के लिए एक सीट, सम 100 करोड़ या 1000 करोड़ एक टिकट। और वो चाइना वाले 3 शिप बना रहे हैं। सो जब दुनिया ख़त्म हो जाएगा तो ये सारे पेंटिंग्स, फिर कुछ जानवर और अमीर लोग, बस वही बचते हैं। तो रिसेंटली मैंने डोंट लुक अप का भी वीडियो बनाया था। तो वो मूवी आई थिंक नेटफ्लिक्स में 2 या 3 साल पहले है, जिसमें बताते हैं कि कॉमेट आएगा तो सारे लोग मतलब मर जाएंगे और सिर्फ एलीट लोग बैठ के एस्केप हो जाएंगे, या तो अंडरग्राउंड चले जाएंगे या यूएफओ में चले जाएंगे। तो सेम वे, तो ये क्या प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग है। जैसे कि 9/11 इवेंट जब हुआ था, सितंबर 11 2001 में, जब ट्विन टावर्स गिरे थे अमेरिका में, तो उससे पहले ही सिम्पसन्स कार्टून्स में, मूवीज़ में, इवन मैट्रिक्स में भी वो 9/11 दिखाया गया। तो अभी ऐसा तो नहीं है कि, ये प्योरली मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैं कोई यूट्यूब वीडियो देख के या वेस्टर्न मूवी या वेस्टर्न इसको देख के या सिम्पसन्स देख के नहीं बता रहा हूँ। ये बस प्योरली मेरा मेमोरी है, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है 2012 मूवी काफ़ी बार देखा मैंने। और उस मूवी में क्या है कि 2 या 3 चीज़ें हैं। एक तो मोनालिसा पेंटिंग। अब मोनालिसा पेंटिंग कौन ड्रॉ करता है? डा विंची। डा विंची कोड करके ऑलरेडी एक मूवी आया है। इनफैक्ट 2 मूवी है, एंजल्स डीमंस, डा विंची कोड, जिसमें टॉम हैंक्स प्रोफेसर रहता है और वो बहुत स्पेसिफिकली इल्यूमिनाटी बताते हैं मूवी में। इल्यूमिनाटी, वो मतलब शब्द ही डायरेक्ट यूज़ करते हैं, इल्यूमिनाटी। डा विंची जो वही पेंटर था जिसने मोनालिसा पेंटिंग बनाया था। अब मुझे ये जो लियोनार्डो डी कैप्रियो, उसके ऊपर शक है कि वो एक वैम्पायर है। अभी तो सभी वैम्पायर सामने आ रहे हैं, डायरेक्टली ओपन आ रहे हैं। अब देखिए, मैडोना 64 साल की है लेकिन दिख रही है फिर से 20 साल जैसे दिख रही है। उसकी बेटी से भी वो यंग दिख रही है। और एक चीज़, इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताने वाला था, मैंने अपने ग्रुप में बताया कि अगर आपको किसी को ब्लड देना है, तो दीजिए। इंडिविजुअल्स, अगर किसी को डेंगू मलेरिया हो गया, खून चाहिए तो खून दीजिए, लेकिन ब्लड बैंक को मत दीजिए। डायरेक्टली आप ब्लड दीजिए, क्योंकि चंद्रालोका मूवी में मैंने देखा है कि वो ब्लड बैंक से ब्लड चोरी करके लाता है चंद्रा के लिए और वो पीती है। तो ये सारे सेलिब्रिटीज़ जो एक्चुअली वैम्पायर्स हैं, तो मुझे उनके ऊपर शक हो रहा है अभी। क्यों? तो इसका मतलब यही हुआ कि कोई क्लोनिंग-वोनिंग नहीं हो रहा है। वो लोग हज़ारों सालों से ज़िंदा हैं और ऐसे खून पी के ज़िंदा रहते हैं। और ज़्यादातर वो रात को ही घूमते हैं, सुबह नहीं घूमते बाहर। उनका 2 वीकनेस है, एक है सनलाइट, दूसरा है उनका हार्ट। वही मूवी में बताया गया। ठीक है, कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो मूवी में लूवर म्यूज़ियम में पेंटिंग चोरी होता है और अभी 2025 में अक्टूबर 19 को $88 मिलियन, यानी सम $1 मिलियन तो 6 करोड़ है, 10 मिलियन तो 60 करोड़। 60 करोड़ इंटू 8, वही 500 करोड़, ऐसे ही। सो 500 करोड़ वर्थ डायमंड्स, ये सब चोरी हुआ है। ओके। और पासवर्ड भी क्या देखो, पासवर्ड भी लूवर रखा था सिक्योरिटी सिस्टम का। अब मूवी में तो इतना बड़े-बड़े पासवर्ड रखते हैं, बड़े-बड़े सिस्टम्स रखते हैं, जैसे हैप्पी न्यू ईयर मूवी में। लेकिन रियल लाइफ में वो लोग इतने गधे हैं कि लूवर पासवर्ड रखा है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, ये कुछ साइऑप ऑपरेशन है।
मुझे लग रहा है इल्यूमिनेटी हमें बता रहा है कि जैसे 2012 मूवी में पहले पेंटिंग चोरी होती है, फिर आर्ट डायरेक्टर को मार देते हैं क्योंकि उसको पता चल गया कि 2 साल के बाद तबाही है। सेम वे अभी हमें शायद बता रहे हैं कि 2 या 3 साल में कुछ होने वाला है। हो भी सकता है, कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। जैसे कि मड फ्लड हो गया, क्या मुझे पता नहीं एग्ज़ैक्टली क्योंकि 2012 विश्ववासु नाम संवत्सर था विक्रम संवत कैलेंडर में। अभी 2025 विश्ववासु नाम संवत्सर है, ये शका कैलेंडर एज़ पर शालिवाहन किंग, जो सब यूज़ करते हैं, सभी वही कैलेंडर यूज़ करते हैं। और कालज्ञानम के हिसाब से कल्कि अवतार का जन्म भी विश्ववासु नाम संवत्सर में होगा। सो और अभी धूमकेतु भी आया, एटलस फिर से दिसंबर में आएगा बोल रहे हैं। सो देखते हैं क्या होता है, मतलब इट इज़ नींद आ रहा है मेरे को। तो इट इज़ लाइक आई थिंक प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग या हो सकता है कि सच ही बोल रहे हों। देखते हैं क्या होता है। क्योंकि 9/11 जब हुआ था हादसा, उससे पहले ही वो 9/11 होगा करके बता रहे हैं और सारे डॉट्स कनेक्टेड हैं। डा विंची, डा विंची लियोनार्डो डा विंची और अभी ये जो हीरो है लियोनार्डो डी कैप्रियो है। और वैम्पायर थ्योरी के हिसाब से वो जो पुराने हिस्ट्री में जो लोग थे उनका सेम हूबहू सेम शक्ल वाले अभी कैसे हो सकते हैं? 1 या 2 लोग हो सकते हैं, 10-15 लोग तो नहीं हो सकते ना। सो दैट मीन्स वो लोग जो पास्ट में थे वो कभी मरे ही नहीं थे। जैसे एल्विस प्रेस्ले ही डोनाल्ड ट्रंप है। लियोनार्डो डा विंची शायद लियोनार्डो डिकैप्रियो है। मतलब पुराने जो भी हैं वो मर जाते हैं अपना डेथ को क्योंकि वैम्पायर अपना डेथ को फेक करते हैं मतलब मरते नहीं हैं, फिर थोड़ा शक्ल बदल के वापस आ जाते हैं। तो ये नेफ़िलिम थ्योरी है वैम्पायर मतलब पहले जो एंजल्स थे वही इधर क्योंकि मैट्रिक्स मूवी में बताया गया है कि फर्स्ट मैट्रिक्स नहीं सेकंड मैट्रिक्स में जब एंजल्स इधर गिरे थे और उनको मुक्ति नहीं मिला, वो हज़ारों सालों से इधर हैं। अब ओल्ड गार्ड मूवी, एटर्नल्स मूवी, हाँ? मैट्रिक्स में मैट्रिक्स 2 में बताया गया है कि मैं वो जो मरे नहीं थे, वो ही ऐसे रिसाइकिल होते रहते हैं। मतलब एक्चुअली मरे नहीं हैं, वो अपना चेहरा बदल के आ जाते हैं। इवन हैनकॉक मूवी में दिखाया गया कि वो अ, अभी तो उनको हम सुपर हीरो बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो फॉलन एंजल्स हैं। उनके विंग्स हैं, वो उड़ सकते हैं। शायद भगवान ने माइकल को भेज के इनके विंग्स काट दिए तो कुछ तो हुआ है, वरना वो ड्रैगन नीचे क्यों गिरता? ठीक है दोस्तों? सो ये 2012 इज़ इक्वल टू 2010 इज़ इक्वल टू 2025 एंड 2012 डिस्ट्रक्शन इज़ इक्वल टू 2027। देखते हैं, मतलब इनका तो कुछ तो प्लानिंग चल रहा है। ये मेरा खुद का डिकोडिंग है। सो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।